प्यारे बच्चों नमस्कार। मैं मखदूम सर अपने YouTube चैनल इजी मैथ क्लास में आपका स्वागत करता हूं। आज हम त्रिकोणमिति का मान पढ़ेंगे, सीखेंगे। और बहुत लोगों का शिकायत रहता है कि त्रिकोणमिति का मान याद नहीं होता है, तो आपको मैं आज ट्रिक बताने जा रहा हूं। उम्र भर आप नहीं भूल पाइएगा त्रिकोणमिति के मान को। बहुत सिंपल ट्रिक है, 2-3 बार केवल आपको प्रैक्टिस करना होगा बस। उस त्रिकोणमिति को पढ़ने से पहले 1-2 सूत्र हम बताते हैं आपको, और पहले भी आपको सूत्र बताया जा चुका है। आपको याद रखना है क्या, tan थीटा बराबर sin थीटा बटा cos थीटा और cot थीटा बराबर cos थीटा बटे sin थीटा। आपको मालूम है कि tan और cot एक दूसरे का अपोजिट होता है। tan थीटा बराबर sin थीटा बटा cos थीटा और cot थीटा बराबर cos थीटा बटा sin थीटा। अब आइए, आपको जो है त्रिकोणमिति का वैल्यू याद करने के लिए सबसे पहले आप यहाँ लिखिए जो है कोण, ए लिख दीजिए। यहाँ लिखिए साइन, उसके नीचे कॉस, उसके नीचे आप लिखिए कॉट, सेक। कॉस के बाद होता है टेन, टेन के बाद लिखिए आप कॉट, कॉट के बाद लिखिए सेक, और सेक के बाद आप कॉसेक लिखिए। यहाँ एक चिन्ह इसे खींचिए और यहाँ लिखिए 0 डिग्री, उसके बाद लिखिए 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। यानी कि इस दो का अंतर जो है 30 डिग्री का और लास्ट में 30 डिग्री का, लेकिन इसमें 15-15 डिग्री का है। ठीक, आप फिर एक लाइन ड्रॉ ऐसे कर लीजिए। इस प्रकार से आप जो है एक तैयार कर लीजिए जो है खाना। अब इसमें याद आपको केवल 5 वैल्यू रखना है, ये 6 को याद रखना है इसी क्रम में। आप बीटीसी में देखिएगा, एनसीईआरटी के बुक में इस क्रम में नहीं दिया है। अगर इस क्रम में आप नहीं रखते हैं तो फिर जो है कभी याद नहीं होगा वैल्यू। आपको इस क्रम में लिखना है, यानी कि साइन पहले लिखना है, फिर कॉस लिखना है, टेन लिखना है, कॉट लिखना है, सेक लिखना है और कॉसेक लिखना है। इसमें याद रखना है कि साइन 0 डिग्री का वैल्यू 0 होता है, 30 में 1/2 होता है, 45 में 1/√2 होता है, 60 में √3/2 होता है और 90 में 1 होता है। केवल आपको यही 5 याद रखना है, 0, 1/2, 1/√2, √3/2 और 1। अब जैसे कॉस की बात होगी तो आप यहाँ से इसको ले करके आइएगा पूरा को,
और यहाँ से घुमा करके लिखना शुरू कीजिएगा। कहने का मतलब जो है, जो साइन 90 डिग्री का वैल्यू है वो कॉस हो जाएगा, 0 डिग्री का वैल्यू 1 हो जाएगा। वो साइन जो है, जो 60 डिग्री का वैल्यू है, कॉस 30 डिग्री का वैल्यू हो जाएगा √3/2 हो जाएगा। और tan 45 डिग्री तो कॉस 45 डिग्री दोनों का वैल्यू 1/√2 होता है। और यह जो है कॉस साइन 30 डिग्री है तो कॉस 60 डिग्री में चला जाएगा, 1/2 चला जाएगा। और जो 0 है यहाँ 0 डिग्री में है, यहाँ 90 डिग्री में चला जाएगा, यानी कि कॉस 90 डिग्री बराबर 0। अब आप जानते हैं कि साइन और कॉस में उल्टा रिलेशन होता है। कॉसेक में साइन और कॉसेक में उल्टा रिलेशन होता है। कहने का मतलब ये 0 है तो ये हो जाएगा 1/0। और जब भी किसी अंक में 0 से भाग दीजिएगा वो अपरिभाषित हो जाता है, और अपरिभाषित का सिंबल ऐसन हो जाता है, ठीक। और इसको अपरिभाषित लिखते हैं, परिभाषित। अब देखिए इसको उलट देना है, केवल साइन जो है 1/2 तो 30 डिग्री, तो कॉसेक 30 डिग्री में केवल 2 हो जाएगा। इसको उलटिएगा तो √2 हो जाएगा, और इसको उलटिएगा तो 2/√3 हो जाएगा, और 1 को उलटिएगा तो 1 रह जाएगा। दूसरा का कनेक्शन आप जानते हैं कि कॉस का उल्टा सेक होता है, तो कॉस का उल्टा यानी कि कॉस के जो है 1 को उलटिएगा तो 1 रह जाएगा, इसको उलटिएगा √3/2 को तो 2/√3 हो जाएगा, और इसको उलटिएगा तो √2 हो जाएगा, और इसको उलटिएगा तो 2 हो जाएगा, इसको उलटिएगा। कहने का मतलब जो है 1 जब 0 कीजिएगा तो ये अपरिभाषित हो जाएगा, अपरिभाषित लिखिएगा। अब हमारा समस्या फंस गया है tan और cot में। तो देखिए tan थीटा बराबर sin θ/cos θ। कहने का मतलब इस tan थीटा को 0 जब 1 कीजिएगा तो हो जाएगा 0। इसको जो है 1/2 और √3/2 कीजिएगा तो है 2 से 2 कट जाएगा, और सीधे 1/√3 बच जाएगा। यहाँ देखिए इसको जब बटा कीजिएगा दोनों को तो √2 से √2 कट जाएगा, और 1 रह जाएगा। यहाँ जो है 2 से 2 कटेगा तो खाली 3√3 रह जाएगा, और 1 जब 0 कीजिएगा तो ये अपरिभाषित हो जाएगा, ठीक है। इसी को जो है अपरिभाषित बोलते हैं। नहीं समझ में आया तो कहिएगा सूता के 8, अपरिभाषित भाषित। अब कुछ नहीं करना है, जैसे उसको घुमा करके लाए थे वैसे इसको भी घुमा दीजिए, ला करके ऐसे कर दीजिए। कहने का मतलब जो है यहाँ जो है अपरिभाषित हो जाएगा, यहाँ √3 हो जाएगा, यहाँ 1 हो जाएगा, यहाँ 1/√3 हो जाएगा, और यहाँ 0 डिग्री हो जाएगा, ठीक। आप इसको 3 बार बनाइए, प्रयास कीजिए, वीडियो को बार बार देखिए। आप फिर भी समझ में नहीं आता है आप कमेंट कीजिए, ठीक। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आपका जो है चैनल पर जो भी वीडियो डाला जाएगा वो आपको तत्काल मिल जाएगा। एक इम्पॉर्टेंट बात याद रखिए, क्वेश्चन पूछता है 2-3 गो इससे ऑब्जेक्टिव में, उसको भी मैं बता देना चाहता हूँ। पूछता है कि थीटा के किस मान के लिए sin θ cos θ बराबर होता है। तो आप देखिएगा 45 डिग्री का जो वैल्यू है, मान है थीटा का, कोने कहिए थीटा कहिए जो कहिए, इसमें जो है साइन का मान भी 1/√2 है और कॉस का मान भी 1/√2 है, ठीक। तो थीटा का किस मान के लिए, तो साइन कॉस का मान जो है 45 डिग्री में बराबर होता है। उसी प्रकार से tan cot का भी मान 45 डिग्री में बराबर होता है, और sec cosec का मान भी 45 डिग्री में बराबर होता है, ठीक। आगे एक और बोर्ड में क्वेश्चन पूछता है कि बताएं कि साइन का थीटा का मान बढ़ने पर जो है उसका मान बढ़ता है या घटता है। तो आप देखिए 0 डिग्री में 0 है, 1/2 हुआ, 1/√2 हुआ, √3/2 हुआ, लास्ट में 1 हुआ। कहने का मतलब मान बढ़ता है इसका, ठीक। 0 था, 1/2 हो गया, लास्ट में जाके 1 हो रहा है। लेकिन वही जो है कॉस का मान घटता है। कैसे?
या देखिए 0 डिग्री था, एक है √3/2 हुआ, 1/√2 हुआ, 1/2 हुआ, जाके 0 हो गया। यानी कि थीटा का मान जब 90 डिग्री पर पहुंचता है तो साइन जो है 1 हो जाता है और कॉस 0 हो जाता है। इसलिए आप लिखिएगा कि थीटा का मान जब बढ़ता है तो साइन का मान बढ़ता है, थीटा का मान जब बढ़ता है तो कॉस का मान घटता है। यही आपसे जो है क्वेश्चन पूछेगा। आप इसको जो है 2-3 बार बनाइए, फिर भी अगर नहीं समझ में आता है पूरा दुख दर्द को आप लिख दीजिए कमेंट बॉक्स में। ठीक, बस आज के लिए इतना ही। जय हिंद।